बागापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे भोला नाम का एक किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। भोला अपने नाम की तरह ही बहुत भोला और दिल का साफ था। भोला के पास एक दूध देने वाली गाय भी थी। वो रोज गाय का दूध निकालता था और बेच देता था। उसी पैसे से वो अपना घर चलाता था। उसके ग्राहक उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो दूध में कभी भी मिलावट नहीं करता था। अरे भाग्यवान, आज तो दूध बहुत कम निकला है। कोई बात नहीं जी, थोड़ा पैसा कम आया तो भी चलेगा, लेकिन आप दूध में पानी मत मिलाना। तुम्हारा कहना सही है। चलो मैं अब दूध बेच के आता हूँ। उसी गांव में भोला का एक पड़ोसी भी था। उसका नाम रामू था। उसके पास 2 गाय थी और वो हमेशा अपने दूध में पानी मिलाकर बेचता था। अजी, आप रोज रोज दूध में पानी मिलाते हो, कैसे किसी को पता नहीं चलता? अरे भाग्यवान, मैं तो रोज ही दूध में पानी मिलाता हूँ, लेकिन फिर भी घंटा किसी को पता नहीं चलता। हाँ, सही कह रहे हो आप। अब तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। अब रामू दूध लेकर बेचने चला जाता है। अरे रामू, कल से तुम दूध मत लेके आना। अरे क्या हुआ? आप मेरा दूध क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि तुम अपने दूध में पानी मिलाते हो। मैं कल से भोला से दूध लिया करूंगा, क्योंकि वो अपने दूध में पानी नहीं मिलाता। अरे उस भोला का कुछ तो करना पड़ेगा। वो गांव में प्योर दूध बांटते फिर रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। अरे उसका क्या करना है? करना ही है तो उसके गाय का करो। अच्छा, ना रहेगी गाय और ना बेचेगा दूध। अरे हाँ, तुमने सही कहा। चमाइला, अब देखता दूध कैसे बेचता है। उसी रात रामू और उसकी बीवी भोला के आंगन में आ जाते हैं। गाय को अकेला देखते ही रामू वो जहरीला इंजेक्शन गाय के अंदर छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। दूसरे दिन जैसे ही भोला अपने गाय के पास आता है तो वो देखता है गाय तो मर चुकी है। हे भगवान, ये क्या हुआ? कल तक तो मेरी गाय अच्छी थी, आज सुबह अचानक ये क्या हुआ? अजी, आप इतने उदास मत होइए जी। अब इसमें आपकी क्या गलती है? जो होना था वो तो हो गया ना। अरे भाग्यवान, बात वो नहीं है। इस गाय के सहारे तो हमारा गुजारा चल रहा था। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? और नई गाय लेने के लिए तो अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक काम कीजिए जी, ये लीजिए, ये मेरे कंगन है। आप इसको बेच के आप इसी पैसे से एक गाय खरीदी कर लीजिए। ठीक है भाग्यवान, कल मैं बाजार जाके एक नई गाय खरीद लाता हूँ। दूसरे दिन भोला गाय लेने के लिए बाजार चला जाता है और बाजार का रास्ता जंगल से होके गुजरता है। तभी वो देखता है कि पास ही में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। अरे बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों बैठे हो कड़ी धूप में? बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। 2 दिन हो गए हैं मुझे, लेकिन ढंग से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो दे दो बेटा। कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास खाना है, आप वो खाना खा लो। साधु बाबा भोला ने दिया हुआ वो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद साधु बाबा भोला से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब भोला अपनी आप बीती बाबा को सुनाता है। क्या बताओ बाबा, मेरे पास एक गाय थी। उस गाय के दूध से ही मेरे घर का गुजारा चलता था, और कल अचानक से उस गाय की मौत हो गई और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी गाय खरीद सकूं। इसीलिए मेरे बीबी ने मुझे अपने कंगन दिए। ये कंगन गिरवी रख के मैं एक गाय लेने जा रहा हूँ। बेटा, मेरे पास एक गाय है। बुढ़ापे के कारण मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम उसे संभाल पाओगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शाम को भोला बाबा ने दी हुई गाय लेकर अपने घर चला जाता है।
गाय देखते ही भोला की बीबी गीता बहुत खुश हो जाती है। भोला गीता को बाबा से की हुई सारी बातचीत बता देता है। कोई बात नहीं जी, भगवान का प्रसाद समझ के हम इसे रख लेंगे। सुबह होते ही भोला अपने गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है। जैसे ही भोला अपने गाय का दूध निकालता है, तब वो देखता है गाय का दूध खत्म ही नहीं हो रहा। गाय का दूध देखते ही गीता बोलती है, अजी ये क्या है, इतना सारा दूध। अरे गीता, मैं भी सुबह से यही सोच रहा हूँ, दूध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अजी मुझे तो लगता है ये चमत्कारी गाय है। मुझे तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इसीलिए इस गाय को भगवान ने हमारे लिए भेजा है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। चलो अब मैं दूध बेच के आता हूँ। गाय के आते ही भोला की तो जिंदगी ही बदल गई। देखते ही देखते उसकी माली हालत सुधरने लगी। लेकिन भोला की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग भोला पे बहुत जलने लगे। अरे देखते देखते ये भोला इतना अमीर कैसे हो गया? भाग्यवान, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ कैसी? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब तो उस चमत्कारी गाय का कमाल है। हम आज ही रात को एक काम करते, उस गाय को चुरा के लेके आते हैं हम अपने घर, फिर तो हम भी अमीर हो जाएंगे। अरे सही कहा भगवान तुमने, आज रात को ही हम जाके गाय चुराते हैं क्या? अंधेरा होने के बाद रामू और उसकी बीवी गाय चुराने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही रामू गाय चुराने के लिए गाय के पास आता है, तभी गाय अपने सिंग से उसको जोरदार टक्कर मारती है। अरे मर गया मैं तो, कोई तो बचाओ। उन दोनों की आवाज सुनकर भोला और गीता दौड़े चले आते हैं। अरे रामू, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी गाय को चुराने आए थे? अरे भोला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गाय चुराने आया था, लेकिन तुम्हारी गाय ने मुझे टक्कर दे दी। अब पता नहीं मैं ठीक से चल भी पाऊंगा कि नहीं। अब रामू को ये एहसास होता है कि उसने जो भी कुछ किया था वो गलत किया था। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है।